हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है संडे में सुबह सुबह का मौसम दिखा रही हूँ मैं कैसा हो रहा है। मैं नहा के आ गई थी, रेडी हूँ उस टाइम पे। मंदिर जाना है क्योंकि मुझे, तो बस सोचा कि पहले एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने आपको दिखाया, मनीष को अपना काम में लगे हुए हैं वो। उसके बाद मेरी घर की भी पूजा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे दर्शन कराया, उसके बाद जो है मैंने बनाई चाय यहाँ पे मम्मी और के लिए। चाय जब बन गई थी उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही, मतलब मैं 5-7-10 मिनट बाद ही मंदिर चली गई थी कि जब तक बच्चे सो के उठेंगे तब तक मैं मंदिर से आ जाऊँगी। और मेरे साथ मनीष भी गए थे, उनका भी मैंने उनको बोला कि चलो छुट्टी है तो आप भी चलो मेरे साथ में। तो वो बोला कि रुक जा 10 मिनट। फिर उन्होंने वही 10 मिनट उसी में लग गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं नहा के आ जाता हूँ। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि भाई देखो, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती हूँ, आपका मन है। तो फिर वो बोले कि नहीं, मेरे को चलना मंदिर में, जब मन करे तब जाना चाहिए, मतलब जब टाइम मिल जाए तब। टाइम निकालना पड़ता है। तो बस उसके बाद में मंदिर आ गई थी मैं। यहाँ पे पूजा, रुद्राभिषेक की पूजा भी हो रही थी और साथ ही मैं अपनी पूजा कर रही थी। तो आप लोगों को यहाँ सामने दर्शन कराने लगी थी। तो यहाँ पे जिनकी रुद्राभिषेक पूजा हो रही थी, मैं उनको थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने लगी थी। यहाँ पे मैं सोचा कि चलो दिखाते हैं आपको। तो अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और मेरा फेस देखो कैसा हो रहा। पूरा आईब्रोज पे भी मेरे को ये भस्म लगी हुई है। और आज तो सुबह सुबह मनीष को भी नहला के मैं लेके आ गई। सुबह सुबह आए हैं, तो चलिए चलते हैं, गाड़ी पे बैठ जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो आज सुबह सुबह मनीष भी आ गए हैं नहा के और मैं भी आ गई हूँ। अभी चलते हैं घर वापस, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। सब्जी फ्रूट लेने भी जाना है और अभी तो नाश्ता भी बनाना है सबके लिए। पता भी नहीं है क्या बनेगा अभी। तो चलिए घर चलते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे उनको चोकोस चाहिए, दूध नहीं चाहिए। तो फिर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा लो। वैसे तो खाते हैं, मतलब मैं बीच बीच में ऐसे गैप कराती रहती हूँ, लेकिन बच्चों को पसंद होते ही हैं। और नहीं पता, ऐसे क्रंची भी होते हैं, अगर बिना दूध में डाले हम लोग भी खाए ना तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस उसके बाद में मनीष बोले कि वो भी चोको, ये बच्चे दोनों ने चोकोस खाया। मनीष बोले कि उनको जो है ये दे दूँ, कॉर्नफ्लेक्स दे दूँ। मम्मी डैडी ने रोटी सब्जी खाई और ख्वाहिश का मसाला पराठा बना। तो आज घर में सबके लिए अलग अलग खाना बना, और लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम सुबह थोड़ा रहता है ना, जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि हम लोगों को फिर हॉस्पिटल भी जाना है और इसी बीच में मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है। तो इसलिए हो रहा है कि थोड़ा जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो अभी हम आए थे स्वस्तिक का रिपोर्ट लेने के लिए, वो ले लिया है। टाइम अभी 12:15 हो रहे हैं और आज तो लोग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है खाली खाली जैसा फील हो रहा है आज। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया है। वो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे अभी, तब मिलेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो बस यहाँ पे स्वास्थ्य की रिपोर्ट्स हमने ले ली थी। उसके बाद में हमारे पास कुछ सामान था जो हमको सलाना होता है ना, नदी में ये करते हैं, विसर्जित करना या सलाना जो भी बोलते हैं। तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है कि चलो थोड़ा आगे कुछ आके वहाँ पे डालाते, जहाँ पे हम नेहरू में रहते थे ना पहले, यहीं पे तब डाला करते थे। तो वहीं पे जा रही हैं अभी। और सामने बड़ा अच्छा दिख रहा था, साथ ही इतने तेज़ बाइक राइडर जो जा रहे हैं ना, बहुत तेज़ बाइक चला रखी थी इन लोगों ने। उसके बाद हम वापस पारसी खील से जा रहे हैं घर। तो मैं आपको रास्ते का जो है, मतलब इतना प्यारा व्यू था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पारसी खील से, और मनीष को रास्ते में रोक के ना, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा हो रहा है ना, ग्रीन ग्रीन। फोटो क्लिक करो यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो 2-4 फोटोज क्लिक कराए हैं। ऐसा थोड़ा ना कि घूमने जाओगे तो ही फोटो क्लिक करानी है, कैसे भी करा सकते हैं। और 2 दिख रहे हैं हम लोग। तो अभी हमें कोई मिल गया था, मैं डरी गई कि पता नहीं कौन हमें हाथ दे रहा। तो बस अभी फिर वापस चल रहे हैं। वो मंदिर ढूंढ रहे हैं कोई, लेकिन वो मंदिर नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं। वो क्या है मनीष? विपस्सना केंद्र है वो। आपकी तो मैडम जाती थी ना शायद, वहाँ पे आपकी बेटी जाती थी। मंदिर नहीं है वहाँ पे। वो तो जैसे ये करते हैं ना, खाना पीना छोड़ के क्या बोलते हैं मनीष उसको,
ध्यान लगाते हैं कुछ इस तरह से ना, वैसा भी कुछ नाम होता है उसका, वो याद नहीं आ रहा है मुझे क्या है। तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं घर और घर जाके खाना बनाएंगे, भाई आप लोगों से मिलेंगे घर पे। लेकिन आसपास देखे पीछे कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये मेरे को मन हो रहा था कि दिखाते हैं, दिखाया बैक कैमरे से, लेकिन ऐसे बात करने का अलग ही बात है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी मैंने वीडियो बंद कर दिया था, लेकिन मनीष कह रहे कि हिल्स है ना तो ऐसे ही जाएंगे बिना स्कूटी चलाए ना। स्वास्तिक कराता है कई बार, इंजन बंद करा देता है ना, बोलता है मम्मा इसका ना इलेक्ट्रिक स्कूटी बना दो, तो वो बना दी। और सामने इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है, पूरा नीचे का सब कुछ दिखता है ना, नेहरू का। तो वो सब रुक गई हमारी स्कूटी, चलेगी नहीं अभी ऐसे चलेगी। कैसे धक्का मार के? अब हम धक्का मारेंगे, धक्का मार के स्कूटी चलाएंगे। लेकिन नहीं चल रही है, देखो तेज चल रही है, बिना स्कूटी चलाए हम पेट्रोल बचा रहे हैं, पेट्रोल की बचत कर रहे हैं हम लोग ना। तो पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है। तो चलिए फिर अब हम आप लोगों से घर जाके मिलते हैं। तो बस मैं घर आई, घर आने के बाद काफ़ी जल्दी काम किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो सोचा कि यार व्लॉग करूँगी तो फिर और लेट हो जाएगा सबको खाने को, तो इसलिए व्लॉग नहीं बन पाया। खाना बनने के बाद ही व्लॉग बन पाया है। तो यहाँ पे राइस बन चुके थे, बच्चे राइस सूप पी रहे हैं, साथ ही दाल भी रेडी थी। और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हरा धनिया डालने के बाद एक अलग ही कलर आ जाता है। बस उसके बाद सबकी प्लेट्स लगा दी थी, साथ में पापड़ भी सेक दिए थे मैंने। और डैडी ने इसमें से चावल कम करा दिए, बोला कि थोड़े कम ही चाहिए, बाकी सब अपना खाना खा रहे हैं। तो सबको खाना देने के बाद अभी आई हूँ मैं देव जी का खाना लेके, और खुद ही गायब है। अब मैं उनका खाना रख के बैठी, थक गई मैं अब तो। काफ़ी देर से किचन में खड़े क्योंकि आते ही सीधा किचन में लगी थी, लेट हो गया था, 1:30 बज गया था। तो फिर फटाफट खाना बनाया और सबको खिलाया, इसलिए दोपहर का व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई मैं, कंटिन्यू थोड़ा ही दिखा पाई हूँ। तो सब लोग खा रहे हैं, कोई हॉल में बैठा है, कोई मम्मी के रूम में बैठा है, मनीष यहाँ पे अंदर बैठे हैं। तो चलिए फिर मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि थोड़ी देर में मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में मिल ही नहीं पाए, और इसलिए क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। तो बस ये किचन भी मैंने अभी क्लीन किया है, सो के उठ के आने के बाद। टाइम 4:30 बज गए थे, तो फिर तब आके किचन क्लीन किया है। नींद आ गई थी बस, फिर मैं 1 घंटा सो गई थी। बस यहाँ पे अभी मैं आज बना रही हूँ कद्दू रखा था, आपको मैंने बताया था ना, काफ़ी बड़ा आ गया था। तो फिर अभी जो है वही बना रही हूँ, साथ ही चाय बनने के लिए भी रखी है। किचन क्लीन करने के बाद साथ ही लग गई हूँ, क्योंकि हमें फिर जाना है हॉस्टल सामान सेट करने के लिए। तो अब देखते हैं, ये नहीं पता कि अभी जाएंगे चाय पीते ही कि थोड़ा रुक के जाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कद्दू काटने में थोड़ा टाइम लगता है ना, मैं छिलका निकाल के तब बनाती हूँ। अगर छिलका नहीं निकालना होता है तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं छिलका ही निकाल रही हूँ उसका। तो यहाँ पे इसको धो दूंगी साफ़ करके, तब जाऊंगी। फिर आके ना सब्जी छोंकना ही रह जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि जाने के बाद कितना टाइम लग जाए ये नहीं पता है। तो बस अभी हम लड़की को अपनी शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। मनीष उसको देख के थोड़ा इमोशनल भी होते रहते हैं कि छोटी सी थी और जब मेरे साथ में शरारत करती रहती थी, ऊपर कूदती थी, मुझे देख के छुप जाया करती थी टेबल के नीचे कभी कहीं। क्योंकि मैंने तो उसको लगभग 8-9 साल की थी तब से देखा है, लेकिन मनीष ने तो उसका बचपन देखा है, क्योंकि 5 साल वो मम्मी के पास ही थी मुंबई में। तो इसलिए उन्होंने तो देखा है उसको, एकदम छुटकी सी थी जब वो। तो वो बताते हैं तो मुझे भी सुन के अच्छा लगता है। तो हमारे लिए तो वो हमारी बेटी है, मतलब वो 3 भाई की अकेली बहन है, वैसा वाला। और भाई भी उसके बहुत प्यार करते हैं, बस ये रहता है कि पता नहीं क्या कर ले अपनी बहन के लिए, जबकि वो छोटे हैं अभी। बस उसके बाद में मैं व्लॉगिंग ही नहीं की, और यहाँ पे मैं अब आपको मिल रही हूँ सीधा 7:45 का टाइम है। अभी आई फटाफट, आते ही सबसे पहले किचन में ही लग गई पूजा करने के बाद। आते ही सबसे पहले पूजा करी, क्योंकि मुझे पूजा के लिए हो गया था लेट। और फिर मैं थोड़ा होपलेस हो जाती हूँ, क्योंकि बाकी सब काम में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन पूजा के लिए जब लेट हो जाता है ना तो थोड़ा सा ये लगता है। उस टाइम में जब मुझे लेट हो जाता है ना, वो बहुत सीरियस हो जाती हूँ, और सीरियस होके तब मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो एक टेंशन से हो जाती है ना कि यार सबको खाना भी खिलाना है, अभी बना भी नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे मम्मी भी शायद से फ्रूट्स कट कर रही हैं, डैडी और के लिए, बच्चों के लिए, जिनके लिए भी कर रही होंगी। वो तो मेरे पास भी आई थी बाद में, मुझे भी देने के लिए वो मना भी कर रही थी,
लेकिन फिर मुझे भी दे के गई है। मम्मी कट कर करके देती रहती है, अक्सर फ्रूट्स कट करती रहती है और मुझे भी आके खिलाती रहती है कि ये खा ले, ये खा ले, क्योंकि उनको पता है कि व्रत रखती है, भूखी प्यासी ना रहे इसलिए। और आप लोग में से बबीता शर्मा जी जो हैं, जो हरिद्वार से हैं, वो बोलती भी रहती है, उन्होंने मुझे 2 बार कॉल कर मैसेज कर लिया, मतलब कमेंट कर चुकी हैं कि भूखे मत रहना, फ्रूट्स खाना, शेक पीना। तो थैंक यू बबीता जी, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, मतलब इतनी सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो अच्छा लगता है फिर सुन के। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से सब्ज़ी छोंकूँगी, उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, आटा लगाऊँगी और रोटी सेक के सबको खाना दूँगी फटाफट। और पता पिछले कई दिनों से थोड़ा सा बिज़ी है ना, इस चक्कर में थोड़ा व्लॉग भी छोटे छोटे बन रहे हैं। ये है कि बस बना पा रही हूँ, डेली बना रही हूँ व्लॉग, लेकिन कई बार क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के फिर वो व्लॉग छूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे अपना जो है हम सब सेट करके आ गए थे और ख्वाहिश को भी साथ में लेके आए हैं। डिनर करने के बाद जो है तब हम लोग जाएंगे छोड़ने के लिए। थोड़ा सा बुरा सा भी लगता है, जो स्वास्थ्य देवी तो बहुत परेशान हो रहे हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि दीदी ना घूमने के लिए आई हुई है, उनके हिसाब से पढ़ने का तो है नहीं, अब छोटे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस प्यारे हैं बच्चे, मतलब बच्चों को अपनी बहन से बहुत प्यार है, तीनों भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्यार है। अभी तो आदि अकेला हो गया है वहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। बस ये देखिए यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो गई थी, साथ ही आटा भी लग चुका था, सब काम हो चुके हैं। शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ, सबको इस बीच में खाना भी खिला चुकी हूँ मैं। बस उसके बाद आपको अपनी प्लेट दिखा रही थी, मिर्ची का अचार, कद्दू की सब्जी और दही और साथ में 2 पराठा ये मैंने लिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देवी को कर रहा है अपना होमवर्क, क्योंकि फिर हमको नीचे जाना है। तो बस यहाँ पे वो अपने होमवर्क में लगा है और मैं आप लोगों को उसको दिखा रही थी। शाम बोला इसको, तो शाम डैडी को बोल दिया कि मैं ना रात को करूँगा। तो आज इसको ना ये वाली नोटबुक में इस तरह से होमवर्क मिला है। पहले तो स्कूल वाली जो बुक थी उनमें मिलता था ट्रेसिंग के लिए, तो आज फर्स्ट टाइम इस तरह से मिला है इसको होमवर्क। तो अभी ख्वाहिश को हॉस्टल छोड़ दिया है, टाइम 10:15 हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि दैविक का थोड़ा होमवर्क भी बाकी है और मैं भी थकी थकी हो रही हूँ उस टाइम तो, क्योंकि दिन में सोई हूँ, मैं 1-1.5 घंटा सो गई थी। पहुंचने वाली हूँ मैं नीचे, बारिश बहुत तेज हो रहा है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को नीचे जाके। पहुंच गई हूँ, पहले चलते हैं। तो अभी मैं नीचे पहुंच गई हूँ, बाहर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, बच्चे बैठे हैं दोनों गाड़ी में, मनीष भी बैठे हैं सामने, दिखाती हूँ। बारिश अभी तो रुक गया है, हल्का हल्का हो रहा है, पहले बहुत तेज हो रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घर और बहुत ही तेज वाली जो है बारिश हो गई है। और इस ब्लॉग का भी मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, बाय बाय।